हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो एमसीक्यू हैं उसका पार्ट 11 यहाँ पे अपन देखने वाले हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो पार्ट है वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1015 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। 1016वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा। चरक ने रसायन प्रकरण में कितने योगों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 63 और ऑप्शन डी है 8। इसका आंसर आपको देना है कि चरक ने रसायन प्रकरण में कितने योगों का उल्लेख किया है। इजी है। अपने अपने आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दिया करो, लाइव चैट बॉक्स जब ऑन होता है तो। और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो 63 जो है योगों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्र क्षय के कितने कारण हैं? शुक्र क्षय के कितने कारण हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। शुक्र क्षय के कितने कारण हैं? इसका आंसर आपको देना है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शुक्र क्षय के कितने कारण बताए गए हैं आपके? 6 कारण बताए गए हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति है। तो हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है अजीर्ण, ऑप्शन बी है रुक्षभुज, ऑप्शन सी है स्त्री मध्य विषकर्षित और ऑप्शन डी है सभी। तो हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति है। तो हरितकी सेवन के अयोग्य के अंतर्गत क्या आता है आपका? अजीर्ण, रुक्षभुज तथा स्त्री मध्य विषकर्षित। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा, सभी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफज प्रमेह की संख्या कितनी है? इजी है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो कफज प्रमेह की संख्या कितनी है? ये तो सबको आ गया होगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। कितने हैं? 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपिला नाम गवम मूत्रम नावनम किस व्याधि की चिकित्सा है? ऑप्शन ए है शोथ, ऑप्शन बी है राज्यक्षमा, ऑप्शन सी है उन्माद और ऑप्शन डी है अपस्मार। तो कपिला नाम गवम मूत्रम नावनम किस व्याधि की चिकित्सा है? तो कपिला नाम गवम मूत्रम नावनम, यह जो है अपस्मार व्याधि की चिकित्सा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियाणाम च वैकृत्यम लक्षण है। ऑप्शन ए है ज्वर का, ताप का, ऑप्शन बी है ज्वर का असाध्य लक्षण, ऑप्शन सी है ज्वर का पूर्व रूप और ऑप्शन डी है ज्वर का संताप। तो इंद्रियाणाम च वैकृत्यम लक्षण है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो इंद्रियाणाम च वैकृत्यम, यह जो है ज्वर के संताप का लक्षण है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्माद का सामान्य लक्षण है। ऑप्शन ए है यहाँ पे इंद्रियम च सूने सूनम, ऑप्शन बी है हृदयम च सूनम, ऑप्शन बी है हृदयम च द्रव्यम, ऑप्शन सी है हृदयम च ग्रह और ऑप्शन डी है हृदयम च शून्यम। तो इसका आंसर आपको देना है कि उन्माद का सामान्य लक्षण है तो हृदय च शून्यम, यह जो है आपका उन्माद का सामान्य लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य घृत के प्रयोग के प्रकार हैं। तो पंचगव्य घृत के प्रयोग के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है पान, ऑप्शन बी है नस्य, ऑप्शन सी है अभ्यंग और ऑप्शन डी है सभी। तो पंचगव्य घृत के प्रयोग का प्रकार है। और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो पंचगव्य घृत के प्रयोग का प्रकार क्या है आपका? पान कराया जाता है। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूताभिषंग तथा कामत ज्वर में प्रकोपित दोष क्रमशः है। ऑप्शन ए है वात पित्त वात, ऑप्शन बी है त्रिदोष व वात, ऑप्शन सी है वात व वात और ऑप्शन डी है त्रिदोष व पित्त। तो भूताभिषंग तथा कामज ज्वर में प्रकोपित दोष क्रमशः है। और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो।
तो भूताभिसंग तथा कामज्वर में प्रकोपित दोष कौन सा है आपका? क्रमशः त्रिदोष व वात। आंसर क्या आ जाएगा आपका? त्रिदोष व वात। ठीक है, त्रिदोष किस में है? आपका भृताभिसंग और आपका कामज में वात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेचकागार किस दोष प्रधान रक्त पित्त का लक्षण है? तो मेचकागार किस दोष प्रधान रक्त पित्त का लक्षण है? ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है रक्त। तो मेचकागार किस दोष प्रधान रक्त पित्त का लक्षण है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो मेचकागार किस दोष प्रधान रक्त पित्त का लक्षण है? तो पित्त दोष प्रधान रक्त पित्त का लक्षण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शील वैकृत्य अल्पम किसका पूर्व रूप है? तो शील वैकृत्य अल्पम किसका पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है उन्माद, ऑप्शन बी है राजस्यमा, ऑप्शन सी है ज्वर और ऑप्शन डी है अपस्मार। तो शील वैकृत्य अल्पम किसका पूर्व रूप है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। शील वैकृत्य अल्पम किसका पूर्व रूप है? तो ज्वर का पूर्व रूप है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नव ज्वर में कसाय रस के प्रयोग से उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए है सन्निपातिक ज्वर, ऑप्शन बी है याप्य ज्वर, ऑप्शन सी है असाध्य ज्वर और ऑप्शन डी है विषम ज्वर। तो नव ज्वर में कसाय रस के प्रयोग से उत्पत्ति होती है। नौ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो नव ज्वर में कसाय रस के प्रयोग से विषम ज्वर की उत्पत्ति होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्म का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए है प्रश्न से, ऑप्शन बी है दर्शन से, ऑप्शन सी है प्रश्न से स्पर्श से और ऑप्शन डी है कर्ण से। तो गुल्म का ज्ञान होता है। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो गुल्म का ज्ञान किससे होता है? स्पर्श से होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंगवादी चूर्ण या गुटिका विशेष रूप से किस गुल्म में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है वात पित्तज, ऑप्शन सी है वात कफज और ऑप्शन डी है सन्निपातज। तो हिंगवादी चूर्ण या गुटिका विशेष रूप से किस गुल्म में प्रयोग होता है? तो हिंगवादी चूर्ण या गुटिका विशेष रूप से वात कफज गुल्म में प्रयोग होता है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत ज्वर का आश्रय है। ऑप्शन ए है रक्तवाह, ऑप्शन बी है रसवाह, ऑप्शन सी है मांसवाह और ऑप्शन डी है ए और बी। तो सतत ज्वर का आश्रय है, इसका आंसर आपको देना है। तो नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलना। तो सतत ज्वर का आश्रय क्या है आपका? तो सतत ज्वर का आश्रय आपका रक्त है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदारी गंधादि गण की क्वाथ का प्रयोग चरक ने कहाँ किया है? विदारी गंधादि गण की क्वाथ का प्रयोग चरक ने कहाँ किया है? ऑप्शन ए है ज्वर के साथ परवादिशूल में, ऑप्शन बी है ज्वर के साथ अतिसार में, ऑप्शन सी है ज्वर के साथ विबंध में और ऑप्शन डी है ज्वर के साथ काश्वास में। तो विदारी गंधादि गण की क्वाथ का प्रयोग चरक ने कहाँ किया है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विदारी गंधादि गण की क्वाथ का प्रयोग आचार्य चरक ने ज्वर के साथ काश श्वास में किया है। ठीक है, तो विदारी गंधादि गण के क्वाथ का प्रयोग चरक ने ज्वर के साथ काश श्वास में किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुल्म को पंचात्मकस्य प्रभुवम कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है 5 स्थान होने से, ऑप्शन ए बी है 5 भेद होने से, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो गुल को पंचात्मकस्य प्रभम कहते हैं क्योंकि
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो 5 भेद होने से गुल्म को पंचात्मकस्य प्रभुवम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में समसन्निपातज ज्वर का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है परिदग्ध खरिस्पर्श, ऑप्शन बी है शीर्षोलोठनम, ऑप्शन सी है कंठ सुकैरिव आवृतम और ऑप्शन डी है मुहुर्दाहो मुहुर्षितम। तो निम्न में से समसन्निपातिक ज्वर का लक्षण नहीं है। तो मुहुर्दाहो मुहुर्षितम यह जो है समसन्निपातिक ज्वर का लक्षण नहीं है। बाकी आपका जो परिदग्ध खरिस्पर्श शीर्षोलोठनम कंठ सुक्रिय आवृता यह जो है आपके क्या है समसन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। मुहुर्दाहो मुहुर्षितम नहीं है आपका लक्षण। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुगत ज्वर में कृच्छ साध्य असाध्य तथा असाध्य ज्वर की संख्या है क्रमशः। तो ये धनुगत नहीं है, धातुगत ज्वर में कृच्छ साध्य साध्य तथा असाध्य ज्वर की संख्या है क्रमशः। ऑप्शन ए है 1 2 4, ऑप्शन बी है 2 1 4, ऑप्शन सी है 2 4 1 और ऑप्शन डी है 4 2 1। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में आप लोग दिया करो। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो धातुगत ज्वर में कृच्छ साध्य कितने हैं? 2 हैं। साध्य कितने हैं? 4 हैं। और आपके असाध्य कितने हैं? 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 4 1। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त की चिकित्सा होगी। ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है विरेचन, ऑप्शन सी है नस्य और ऑप्शन डी है अनुलोमन। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में क्या करते हैं? विरेचन कराते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशिर ज्वरम किस गुल्म का लक्षण है? तो शिशिर ज्वरम किस गुल्म का लक्षण है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है कफज, ऑप्शन सी है रक्तज और ऑप्शन डी है पित्तज। तो शिशिर ज्वरम किस गुल्म का लक्षण है? तो शिशिर ज्वरम जो है वो वातज गुल्म का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो स्वप्ननाशो अतीव जृंभा किस द्वंद्व ज्वर का लक्षण है? तो स्वप्ननाशो अतीव जृंभा किस द्वंद्व ज्वर का लक्षण है? ऑप्शन ए है वात पित्तज, ऑप्शन बी है वात श्लेष्मज, ऑप्शन सी है श्लेष्म पित्तज और ऑप्शन डी है सभी। तो स्वप्ननाशो अति व जृंभा किस द्वंद्व ज्वर का लक्षण है? स्वप्ननाशो अति व जृंभा यह जो है वात पित्त ज्वर का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो स्पर्श असहत्वम निम्न में से किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है पित्तज गुल्म का, ऑप्शन बी है चर्मदल का, ऑप्शन सी है पित्तशोथ का और ऑप्शन डी है सभी का। तो स्पर्श असहत्व निम्न में से किसका लक्षण है? तो जो स्पर्श असहत्व है वह जो है आपको पित्तज गुल्म में भी देखने को मिलता है, चर्मदल में भी देखने को मिलता है और पित्तशोथ के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। तो आंसर क्या है आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम दोष के बढ़ जाने से किस प्रकार की गुल्म की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है रक्तज। तो आम दोष के बढ़ जाने पर किस प्रकार की गुल्म की उत्पत्ति होती है? नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आम दोष के बढ़ जाने पर पित्तज प्रकार के गुल्म की उत्पत्ति होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतत ज्वर के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्रियाक्रम विधौ युक्ते प्रायः प्राक डैश। ऑप्शन ए है लंघनम, ऑप्शन बी है संतर्पणम, ऑप्शन सी है संशोधनम और ऑप्शन डी है अवतर्पणम। तो संतत ज्वर के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्रियाक्रम विधौ युक्त प्रायः प्राक अवतर्पणम। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रक्तपित्त कंठ में आकर रुक जाता है वो होगा। ऑप्शन ए है साध्य, ऑप्शन बी है याप्य, ऑप्शन सी है कृच्छ साध्य और ऑप्शन डी है असाध्य। तो जो रक्तपित्त कंठ में आकर रुक जाता है वो होगा।
तो वहाँ जो है जो रक्त पित्त कंठ में आकर रुक जाता है वह क्या होगा आपका असाध्य होगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शाखा अनुसारी ज्वर की चिकित्सा होगी। तो शाखा अनुसारी ज्वर की चिकित्सा होगी। ऑप्शन ए है रक्त मोक्षण, ऑप्शन बी है नित्य विरेचन, ऑप्शन सी है अभ्यंग और ऑप्शन डी है यवागु। तो शाखा अनुसारी ज्वर की चिकित्सा होगी। तो शाखा अनुसारी ज्वर में क्या चिकित्सा करते हैं अपन लोग? रक्त मोक्षण करते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? ये आंसर जाएगा। मैच करते चलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही शैत्य दाहो अंतः किस ज्वर का लक्षण है? ऑप्शन ए है रसगत, ऑप्शन बी है मांसगत, ऑप्शन सी है मज्जागत और ऑप्शन डी है अस्थिगत। तो वही शैत्य दाहो अंतः किस ज्वर का लक्षण है? तो वही शैत्यम दाहो अंतः यहाँ जो है मज्जागत ज्वर का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त पित्त के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन ए है भगंदर दुष्ट रक्त स्तंभक जन्य व्याधि है, ऑप्शन बी है संशोधन के पश्चात ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में यवागु देते हैं, ऑप्शन सी है ग्रंथित रक्त पित्त में पारावत सकृत का प्रयोग करते हैं, डी है कफ का अनुबंध होने पर यूष तथा शाक का प्रयोग करते हैं। तो रक्त पित्त के संदर्भ में गलत कथन है, इसका आंसर देना आपको। देखो नीचे से देखते हैं, कफ का अनुबंध होने पर यूष व शाक का प्रयोग करते हैं, तो ये तो सही है रक्त पित्त के संबंध में। फिर बोला गया है ग्रंथित रक्त पित्त में पारा व शक्रिक का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही है। फिर बोला गया संशोधन के पश्चात ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में यवागु देते हैं, तो ये गलत है। फिर बोला गया भगंदर दुष्ट रक्त स्तंभक जन्य व्याधि है, तो ये बिल्कुल भी सही है। आंसर क्या जाएगा? गलत कथन में संशोधन के पश्चात ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में यवागु देते हैं, ये गलत कथन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्धनैक दोषस्य क्षपणे व छितस्य व किस सन्निपातिक व्याधि की चिकित्सा है? ऑप्शन ए है गुल्म, ऑप्शन बी है ग्रहणी, ऑप्शन सी है ज्वर और ऑप्शन डी है उदर रोग। इसका आंसर आपको बताना है। वर्धनैक दोषस्य क्षपणे व छितस्य व किस सन्निपातिक व्याधि की चिकित्सा है? यह जो है वर्धनैक दोषस्य क्षपणे व छितस्य व यह जो है ज्वर जो है सन्निपातिक व्याधि की चिकित्सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महारुजम दह परितम, तो महारुजा दह परितम अश्म बद्धनोन्नतम किस गुल्म का लक्षण है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है सन्निपातज। तो महारुजम दह परितम अश्मन वृद्धोन्नतम किस गुल्म का लक्षण है? तो यह जो है सन्निपातिज गुल्म का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्वर में यवागु कितने दिन प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है 12 दिन, ऑप्शन बी है 8 दिन, ऑप्शन सी है 5 दिन, ऑप्शन डी है 6 दिन। तो ज्वर में यवागु कितने दिन प्रयोग करना चाहिए? तो ज्वर में यवागु 6 दिन प्रयोग करना चाहिए। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कफ के मंद तथा वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पाक होने पर कराते हैं। तो कफ के मंद तथा वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पाक होने पर कराते हैं। ऑप्शन ए है संसमन, ऑप्शन बी है वमन, ऑप्शन सी है घृतपान और ऑप्शन डी है विरेचन। तो कफ के मंद तथा वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पाक होने पर कराते हैं। तो क्या कराते हैं अपन लोग? कफ के मंद तथा वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पाक होने पर घृतपान कराते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत के अनुसार मूर्छा, अतिसार तथा असहिष्णुता किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? तो सुश्रुत के अनुसार मूर्छा अरुचि, गलती से मैं अतिसार बोल दिया था, मूर्छा अरुचि तथा असहिष्णुता किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? ऑप्शन ए है मज्जा, ऑप्शन बी है अस्थि और ऑप्शन सी है मेद और ऑप्शन डी है रक्त। सुश्रुत अनुसार मूर्छा, अरुचि, असहिष्णुता किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? तो मूर्छा, अरुचि, असहिष्णुता
यहाँ जो है मेद धातुगत ज्वर का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल का उत्पन्न रक्त पित्त साध्य होता है? ऑप्शन ए है ग्रीष्म वसंत, ऑप्शन बी है हेमंत शिशिर, ऑप्शन सी है वर्षा शरद और ऑप्शन डी है शरद हेमंत। तो किस काल का उत्पन्न रक्त पित्त साध्य होता है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो किस काल का उत्पन्न रक्त पित्त साध्य होता है? तो आपका हेमंत शिशिर का उत्पन्न जो रक्त पित्त होता है वहाँ क्या होता है आपका? साध्य होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुल्म के संदर्भ में आदवंते च मध्ये च डैश परिरक्षता रिक्त स्थान में होगा। ऑप्शन ए है स्वस्थस्य, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है दोष और ऑप्शन डी है मारुता। तो गुल्म के संदर्भ में आपको बताना है। तो आदावंते च मध्ये च मारुतम परिरक्षता। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में सही कथन है। ऑप्शन ए है त्रिकग्राही ज्वर में दोष कफ पित्त होता है, ऑप्शन बी है प्रतिश्याय कफ पित्त ज्वर का लक्षण है, ऑप्शन सी है चतुर्थक ज्वर के 3 प्रकार होते हैं और ऑप्शन डी है पृष्ठग्राही चतुर्थक ज्वर का भेद है। तो निम्न में से सही कथन है, इसका आपको आंसर देना है। सही कथन क्या है आपका? त्रिकग्राही ज्वर में दोष जो है वो कफ पित्त होता है। ठीक है, बाकी आपका कथन गलत है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गूढ़ मास अंतराश्रय किस गुल्म का लक्षण है? ऑप्शन ए है पक्व, ऑप्शन बी है अपक्व, ऑप्शन सी है पश्चिमार और ऑप्शन डी है असाध्य। तो गूढ़ मास अंतराश्रय किस गुल्म का लक्षण है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो गूढ़ मास अंतराश्रय अपक्व गुल्म का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैल पंचक का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है एरंड, ऑप्शन बी है यवक्षार, ऑप्शन सी है गोमूत्र और ऑप्शन डी है आपका कुलत्थ। तो तैल पंचक का घटक नहीं है। तैल पंचक में एरंड यवक्षार गोमूत्र आता है, कुलत्थ नहीं आता है। तो घटक नहीं है बोला है ना, तो कुलत्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बताया गया है गौर सीरा चितम किस प्रकार का कुष्ठ है? तो गौर सीरा चितम किस प्रकार का कुष्ठ है? ऑप्शन ए मंडल, ऑप्शन बी है औदुंबर, ऑप्शन सी है पुंडरीक और ऑप्शन डी है सिद्ध। तो गौर शिरा चितम किस प्रकार का कुष्ठ है? तो यह जो है औदुंबर प्रकार का कुष्ठ है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरणीधर सार श्वेथुष्य समन समविक्रम किस योग के लिए आया है? ऑप्शन ए है प्रथम ब्रह्म रसायन, ऑप्शन बी है द्वितीय ब्रह्म रसायन, ऑप्शन सी है च्यवनप्राश रसायन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो धरणीधर सार स्वयं वायु समविक्रम किसके लिए आया है? तो यह जो है द्वितीय ब्रह्म रसायन के लिए है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केश नख अतिवृद्धि किस व्याधि का पूर्व रूप होता है? तो केश नख अतिवृद्धि किस व्याधि का पूर्व रूप होता है? ऑप्शन है राजश्रमा, ऑप्शन बी है कुष्ठ और ऑप्शन सी है प्रमेह और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो केश नख अतिवृद्धि किस व्याधि का पूर्व रूप होता है? तो केश नख अतिवृद्धि प्रमेह का पूर्व रूप होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। रक्त वमन किस राज्यश्रमा का विशेष लक्षण है? ऑप्शन ए है साहसिक, ऑप्शन बी है वेग संधारण, ऑप्शन सी है क्षय और ऑप्शन डी है विस्मासन। तो रक्त वमन किस राज्यश्रमा का विशेष लक्षण है? तो रक्त वमन विस्मासन राज्यश्रमा का विशेष लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा।
तो रक्त वमन विषमासन राज्यक्षमा का विशेष लक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वजीकरण के तृतीय पाद में वर्णित है। ऑप्शन ए है अपत्यकर घृत, ऑप्शन बी है अपत्यकर क्षीर, ऑप्शन सी है अपत्यकर स्वरस और ऑप्शन डी है व्रीहिणी गुटिका। तो वजीकरण के तृतीय पाद में वर्णित है, तो वजीकरण के तृतीय पाद में क्या वर्णित है, तो अपत्यकर क्षीर का वर्णन है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पिपली रसायन में भावना द्रव्य है। ऑप्शन ए है शुंठी, ऑप्शन बी है चित्रक, ऑप्शन सी है किंशुक और ऑप्शन डी है मधुयष्टि। तो पिपली रसायन में भावना द्रव्य है, तो पिपली रसायन में भावना द्रव्य कौन सा है आपका, किंशुक जो है वो आपका पिपली रसायन में भावना द्रव्य है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संशोधन के पश्चात प्रमेह सर्वप्रथम कौन सा कर्म करते हैं। तो संशोधन के पश्चात प्रमेह में सर्वप्रथम कौन सा कर्म करते हैं। ऑप्शन ए है संतर्पण, ऑप्शन बी है अपतर्पण, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो प्रमेह में मतलब संशोधन के पश्चात प्रमेह में सर्वप्रथम संतर्पण कर्म करते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका, ये आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्ती चर्मवत कुष्ठ है। तो हस्ती चर्मवत कौन सा कुष्ठ है। ऑप्शन ए है एक कुष्ठ, ऑप्शन बी है चर्म कुष्ठ, ऑप्शन सी है विचर्चिका और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हस्ती चर्मवत कौन सा कुष्ठ है, तो हस्ती चर्मवत आपका क्या है, चर्म कुष्ठ है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेधा अग्निवर्धनम किसके लिए कहा गया है। ऑप्शन ए है भल्लातक, ऑप्शन सी है नागबला, ऑप्शन बी है नागबला, ऑप्शन सी है मिद्ध रसायन और ऑप्शन डी है शीलजतु। तो मेधा अग्निवर्धनम किसके लिए कहा गया है, तो मेधा अग्निवर्धनम जो है वो भल्लातक के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भल्लातक आसव का रोगाधिकार है। ऑप्शन ए है प्रमेह, ऑप्शन बी है उदर रोग, ऑप्शन सी है कुष्ठ और ऑप्शन डी है गुल्म। तो भल्लातक आसव का रोगाधिकार है, तो भल्लातक आसव का रोगाधिकार क्या है आपका, प्रमेह है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुष्ठ के संशमन में किस रस प्रधान द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है कटु अम्ल, ऑप्शन बी है कटु लवण, ऑप्शन सी है तिक्त कषाय और ऑप्शन डी है कटु तिक्त। तो कुष्ठ के संशमन में तिक्त कषाय प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिफला रसायन में जरणांते हरितकी की मात्रा है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। त्रिफला रसायन में जरणांतर हरितकी की मात्रा कितनी है, 1 है। मैच करते चलो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काष्ठादि भी आत्मपीड़नेन किस भूतोन्माद का लक्षण है। ऑप्शन ए है पिशाच, ऑप्शन बी है ब्रह्म, ऑप्शन सी है यक्ष और ऑप्शन डी है राक्षस। तो काष्ठादि भी आत्मपीड़नेन किस भूतोन्माद का लक्षण है, तो काष्ठादि भी आत्मपीड़नेन यह जो है ब्रह्म भूतोन्माद का लक्षण है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आयु के अनुवर्तन के लिए विशेष रूप से रसायन का कौन सा पाद लिखा गया है। ऑप्शन ए है प्रथम पाद, ऑप्शन बी है द्वितीय पाद, ऑप्शन सी है तृतीय पाद और ऑप्शन डी है चतुर्थ पाद। तो आयु के अनुवर्तन के लिए विशेष रूप से रसायन का कौन सा पाद लिखा गया है, तो आयु के अनुवर्तन के लिए विशेष रूप से रसायन का प्रथम पाद लिखा गया है। आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक के अनुसार विस्फोट में दोष होगा। ऑप्शन ए है वात कफ, ऑप्शन बी है पित्त कफ, ऑप्शन सी है पित्त और ऑप्शन डी है वात पित्त।
तो चरक के अनुसार विस्फोट में दोष होगा। तो चरक के अनुसार विस्फोट में पित्त कफ दोष होता है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर के अनुसार अपस्मार के भेद हैं। सॉरी नर नहीं है, सॉरी ये चरक है, सुधार लेना। चरक के अनुसार अपस्मार के भेद हैं, भेड़ भी नहीं है, वो सुधार लेना। ठीक है, सेंटेंस चरक के अनुसार अपस्मार के भेद हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 3। क्या होता है कई बार थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, मतलब टाइप करते हुए वो थोड़ा सा, इतने सारे टाइप होते हैं ना एक साथ, तो वो थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, वो समझ में आ जाता है। चरक के अनुसार अपस्मार के भेद कितने हैं? 4 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागबला रसायन का वर्णन किस पाद में है? नागबला रसायन का वर्णन किस पाद में है? ऑप्शन है प्रथम पाद, ऑप्शन बी है द्वितीय पाद, ऑप्शन सी है तृतीय पाद और ऑप्शन डी है चतुर्थ पाद। तो नागबला रसायन का वर्णन रसायन के किस पाद में है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो नागबला रसायन का वर्णन रसायन के द्वितीय पाद में है। आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारंगधर के अनुसार भूतोन्माद की संख्या है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 22। तो सारंगधर के अनुसार भूतोन्माद की संख्या है। तो सारंगधर के अनुसार भूतोन्माद कितने हैं? 20 हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में योग तथा रोगाधिकार का गलत युग्म है। ऑप्शन ए है दंत्यारिष्ट, दंत्यारिष्ट अर्स में, ऑप्शन बी है दंत्यासव प्रमेय में, ऑप्शन सी है दंतिघृत गुल्म में और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखो दंत्यारिष्ट अर्स में देते हैं, दंत्यासव प्रमेय में देते हैं, लेकिन दंतिघृत जो है वो गुल्म में नहीं है। तो गलत युग्म कौन सा होगा आपका? सी होगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। ताम्रशिला जतु में प्रधान रस होता है। ऑप्शन ए है कटु, ऑप्शन बी है तिक्त, ऑप्शन सी है मधुर और ऑप्शन डी है लवण। तो ताम्रशिला जतु में प्रधान रस होता है। तो ताम्रशिला जतु में प्रधान रस कौन सा होता है? तिक्त रस होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रसायन के चतुर्थ पाद में वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए है मेध्य रसायन का, ऑप्शन बी है अचार रसायन का, ऑप्शन सी है दोनों का और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो रसायन के चतुर्थ पाद में किसका वर्णन मिलता है? तो रसायन के चतुर्थ पाद में अचार रसायन का वर्णन मिलता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रसायन के दूसरे पाद में भल्लातक के कितने योगों का वर्णन है? तो रसायन के दूसरे पाद में भल्लातक के कितने योगों का वर्णन है? ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 10। तो रसायन के दूसरे पाद में भल्लातक के कितने योगों का वर्णन है? तो रसायन के दूसरे पाद में भल्लातक के 10 योगों का वर्णन है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक के अनुसार किस कुष्ठ में कफ दोष की प्रधानता होती है? तो चरक के अनुसार किस कुष्ठ में कफ दोष की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए है विचर्चिका, ऑप्शन बी है अल्सर, ऑप्शन सी है मंडल और ऑप्शन डी है एवसी। तो चरक के अनुसार किस कुष्ठ में कफ दोष की प्रधानता होती है? तो चरक के अनुसार विचर्चिका तथा मंडल कुष्ठ में कफ दोष की प्रधानता होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुषार्थ वृद्धि हेतु योगों का विशेष वर्णन वजीकरण के किस पाद में है? तो पुरुषार्थ वृद्धि हेतु योगों का विशेष वर्णन वजीकरण के किस पाद में है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो पुरुषार्थ वृद्धि हेतु योगों का विशेष वर्णन वजीकरण के द्वितीय पाद में है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचादि घृत किस प्रकार के अपस्मार में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है वात पित्तज, ऑप्शन बी है वातज, ऑप्शन सी है वात कफज और ऑप्शन डी है त्रिदोषज। तो वचादि घृत किस प्रकार के अपस्मार में प्रयुक्त होता है, इसका आंसर आपको देना है। तो वचादि घृत आपका वात कफज अपस्मार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वैकाल अनुवर्तते किस प्रकार का ज्वर है? ऑप्शन ए है सतत, ऑप्शन बी है संतत, ऑप्शन सी है अन्य दूषक और ऑप्शन डी है चतुर्थक। तो द्वैकाल अनुवर्तते किस प्रकार का ज्वर है, इसका आंसर आपको देना है। तो द्वैकाल अनुवर्तते यह जो है सतत प्रकार का ज्वर है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त मोक्षण द्वारा गुल्म के मूल को छिन्न करने से विशेष रूप से क्या उत्पन्न नहीं होता है? तो रक्त मोक्षण द्वारा गुल्म के मूल को छिन्न करने से विशेष रूप से क्या उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए है वेदना, ऑप्शन बी है रक्तज गुल्म, ऑप्शन सी है विदह और ऑप्शन डी है तोद। तो रक्त मोक्षण द्वारा गुल्म के मूल को छिन्न करने से विशेष रूप से विदह उत्पन्न नहीं होता है, बाकी वेदना, रक्तज गुल्म व तोद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो रक्त मोक्षण द्वारा गुल्म के मूल को छिन्न करने से विशेष रूप से क्या उत्पन्न नहीं होता है? तो विदह उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौरवे सिरसा शूले विबंध्वेश्व इंद्रियेषु च लक्षण वाले ज्वर में कर्म करेंगे। ऑप्शन ए है शिरोवस्ती, ऑप्शन बी है नस्य, ऑप्शन सी है कर्णपूरण और ऑप्शन डी है अंजन। तो गौरवे सिरसा शूले विबद्धे इंद्रियेषु च लक्षण वाले ज्वर में कर्म करेंगे। तो गौरवे सिरसा शूले विबद्धेश्व इंद्रियेषु च में लक्षण वाले ज्वर में नस्य कर्म करेंगे। आंसर क्या जाएगा आपका? नस्य। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा का पर्याय रसायन प्रथम पाद में नहीं है। ऑप्शन ए है व्याधिहर, ऑप्शन बी है प्रायश्चित, ऑप्शन सी है शांति कर्म और ऑप्शन डी है प्रकृति स्थापन। तो चिकित्सा का पर्याय रसायन के प्रथम पाद में नहीं है। तो देखो, व्याधिहर, प्रायश्चित, प्रकृति स्थापन ये है, शांति कर्म जो है वो प्रथम पाद में नहीं है आपके। ठीक है, मैच करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिपली वर्धमान रसायन के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन ए है चरक अनुसार 1000 पिपली का प्रयोग 19 दिन में होता है। ऑप्शन बी है सुश्रुत ने मध्यम बल के लिए 6 पिपली से प्रारंभ किया है। ऑप्शन सी है कश्यप में पिपली वर्धमान का रोगाधिकार राज्यक्षमा बताया गया है। और ऑप्शन डी है आपका, चरक ने बलवान पुरुष को कल्क के रूप में सेवन करने का निर्देश दिया है। तो पिपली वर्धमान रसायन के इस विषय में गलत कथन को अपने को छांटना है। तो देखो, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में क्या बोला गया? चरक ने बलवान पुरुष को कल्क के रूप में सेवन करने का निर्देश दिया, तो ये सही कथन है। कश्यप ने पिपली वर्धमान का रोगाधिकार राज्यक्षमा बताया, ये भी सही है। सुश्रुत ने मध्यम बल के लिए 6 पिपली से प्रारंभ करना है, ये बोला है, ये गलत कथन है। बाकी चरक अनुसार 1000 पिपली का प्रयोग 19 दिन में होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? गलत कथन कौन सा? सुश्रुत वाला। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फिर से यहाँ पे गलत कथन को छांटना है। महागदम महावेग अग्नि शीघ्र कारिष्य ज्वर के लिए। ऑप्शन बी है आपका, रक्त पित्तज में रंजक पित्त भाग लेता है। फिर सी ऑप्शन है आपका, लंघन के बाद ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में तर्पण कराते हैं। और ऑप्शन डी है आपका, ग्रंथित रक्त पित्त में पारावत शक्रित मधु के साथ चटाते हैं। तो देखो, पहले सही कथन को देख लेते हैं, तो गलत कथन आपको पता चल जाएगा। तो देखो, ग्रंथित रक्त पित्त में पारावत शक्रित मधु के साथ में
देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि ग्रंथित रक्तपित्त में पारवश्यकृत मधु के साथ देते हैं। इसके अलावा लंघन के बाद ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में तर्पण कराया जाता है, ये भी कथन सही है। व रक्तपित्त में रंजक पित्त भाग लेता है, ये भी सही है। महागदम महावेगम अग्निशीघ्र कारिष्य, देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था लास्ट ईयर, ज्वर के लिए नहीं है, किसके लिए, ये होमवर्क है, आप लोगों को पता भी होगा। ये कथन गलत है ये, ठीक है, तो गलत कथन चाटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सिद्ध कुष्ठ का लक्षण है। ऑप्शन ए है श्वेत ताम्रवर्ण, ऑप्शन बी है घृष्ट विमुंच्यति, ऑप्शन सी है प्रायण चौरसी, ऑप्शन डी है सभी। तो सिद्ध कुष्ठ का लक्षण है, तो देखो श्वेत ताम्रवर्ण ये है, घृष्ट विमुच्यति ये भी है, प्रायण चौरसी ये भी है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सभी आंसर जाएगा। सिद्ध कुष्ठ का लक्षण क्या है, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यक्षमा के सातों बल का नाश करने वाली औषधि है। ऑप्शन ए है दसमूल घृत, ऑप्शन बी है जीवंत्यादि घृत, ऑप्शन सी है पंचमूल घृत, और ऑप्शन डी है बलादि क्षीर। तो यक्षमा के सातों बल का नाश करने वाली औषधि है, तो कौन सा है आपका वो, पंचमूल घृत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उन्माद कालो अनियतस्य किस उन्माद का लक्षण है। ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है सन्निपातज, और ऑप्शन डी है भूतोन्माद। तो उन्माद कालो अनियतस्य किस उन्माद का लक्षण है। उन्माद कालो अनियतस्य भूतोन्माद का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाधन व तथा सअनुबाधन निम्न में किसका भेद है। ऑप्शन ए है अभेषज, ऑप्शन बी है भीषज, ऑप्शन सी है भेषज, और ऑप्शन डी है निदान। तो बाधन तथा सअनुबाधन किसका भेद है। तो बाधन व सअनुबाधन अभेषज का भेद है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गलत कथन को छांट के लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला कथन यहाँ पे दिया गया है त्रिफला रसायन में जननांतर एक अभ्या प्रयोग होता है। दूसरा कथन है पिपली रसायन में प्रायः भोजन पूर्व तथा भोजन पश्चात 3 पिपलियों का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद में आपका बोला गया है शीला जतु के उत्तम मध्यम और अवर प्रयोग 7-3-1 दिन तक है। तो ये कथन गलत है, तीसरा वाला, ठीक है। त्रिफला रसायन में जननांतर एक अभ्या का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है। पिपली रसायन में प्रातः भोजन पूर्व और भोजन के पश्चात 3 पिपलियों का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। लेकिन देखो शीला जतु में उत्तम मध्यम अवर प्रयोग 7-3-1 दिन है, ठीक है, तो ये गलत है। फिर इसके अलावा बोला गया है 4th नंबर का सुश्रुत ने शीला जतु सेवन काल में कुलत्थ तथा कपोत का निषेध बताया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आपका बोला गया है स्वर्ण शीला जतु को चरक ने श्रेष्ठ माना है, तो ये भी गलत कथन है। तो देख लो तीसरा और पांचवा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे, देख लो सी आएगा आपका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्पी गुड़ का रोगाधिकार है। ऑप्शन ए है रसायन, ऑप्शन बी है वजीकरण, ऑप्शन सी है छौतो, और ऑप्शन डी है छतछीण। सर्पी गुण का रोगाधिकार है, तो सर्पी गुण का रोगाधिकार क्या है आपका, छतछीण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोच रस का प्रयोग विशेष रूप से किस रक्त पित्त में करते हैं। ऑप्शन है मूत्र मार्गगत, ऑप्शन बी है गुद मार्गगत, ऑप्शन सी है नासागत, और ऑप्शन डी है आपका आंतिक गति। तो मोच रस का प्रयोग विशेष रूप से किस रक्त पित्त में करते हैं। तो मोच रस का प्रयोग गुद मार्गगत रक्त पित्त के लिए करते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पर्श असहत्व क्षुद्र कुष्ठ है। तो स्पर्श असहत्व क्षुद्र कुष्ठ है। ऑप्शन ए है कुष्ठ, ऑप्शन बी है चर्म कुष्ठ, ऑप्शन सी है चर्मदर, और ऑप्शन डी है विस्फोट। तो स्पर्श असहत्व क्षुद्र कुष्ठ है। स्पर्श असहत्व चर्मदल क्षुद्र कुष्ठ है। आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गौ चर्म मसी का प्रयोग उन्माद के किस योग में होता है? ऑप्शन है कल्याणक घृत, ऑप्शन बी है महापैशाचिक घृत, ऑप्शन सी है लवशुनाग्य घृत और ऑप्शन डी है हिंगवादी घृत। तो गौ चर्म मसी का प्रयोग उन्माद के किस योग में होते हैं? तो गौ चर्म मसी का प्रयोग उन्माद के किस योग में होता है? तो लसुनाग्य घृत में होता है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वास बहुलम किस ज्वर का लक्षण है? ऑप्शन ए है भयज, ऑप्शन सी है बी है शोकज, ऑप्शन सी है क्रोधज और ऑप्शन डी है कामज। श्वास बहुलम किस ज्वर का लक्षण है? तो कामज ज्वर का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिग्रह ज्वर का है? ऑप्शन है प्रकृति, ऑप्शन बी है प्रभाव, ऑप्शन सी है प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो परिग्रह ज्वर का है, तो परिग्रह क्या है? ज्वर का प्रवृत्ति है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसायनाम च तज्ञेय यज्जरा व्याधिनाशनम किसके द्वारा उल्लेखित है? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है साळंगधर और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो रसायनम च तज्ञेय यज्जरा व्याधिनाशनम किसके द्वारा उल्लेखित है? तो रसायनम तज्ञेय यज्जरा व्याधिनाशनम यह जो है साळंगधर के द्वारा उल्लेखित है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रसायन की परिभाषा रसायन अध्याय के किस पाद में वर्णित है? ऑप्शन ए है प्रथम पाद, ऑप्शन बी है द्वितीय पाद, ऑप्शन सी है तृतीय पाद और ऑप्शन डी है चतुर्थ पाद। तो रसायन की परिभाषा रसायन अध्याय के किस पाद में वर्णित है? तो रसायन की परिभाषा रसायन अध्याय के प्रथम पाद में वर्णित है। आंसर क्या जाएगा आपका? ये आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन शरीर अग्नि बल अपहारीणम किस व्याधि का असाध्य लक्षण है? ऑप्शन ए है सन्निपातिज ग्रहणी, ऑप्शन बी है सन्निपातिज गुल्म, ऑप्शन सी है सन्निपातिज उदर रोग और ऑप्शन डी है सन्निपातिक ज्वर। तो मन शरीर अग्नि बल अपहरणियम किस व्याधि का असाध्यता का लक्षण है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मन शरीर अग्निबल अपहरणम यह जो है सन्निपातिक गुल्म की असाध्यता का लक्षण है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा आपका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहस्य भाषिण किस भूतोन्माद का लक्षण है? ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है यक्ष, ऑप्शन सी है पैतृ और ऑप्शन डी है ब्रह्म राक्षस। तो रहस्य भाषिणी सॉरी रहस्य भाषिणी किस भूतोन्माद का लक्षण है? एक मिनट। तो रहस्य भाषिण यह जो है यक्ष भूतोन्माद का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि भेद से ज्वर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है शारीरिक मानसिक, ऑप्शन बी है निजागंतुज, ऑप्शन सी है सौम्य आग्नेय और ऑप्शन डी है साध्य साध्य। तो साध्य साध्य जो है विधि भेद से नहीं है। हमने देखा था शारीरिक मानसिक निजागंतुज सौम्य आग्नेय ये सारे भेद हैं विधि भेद से, पर आपका साध्य साध्य भेद नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुटी प्रवेशी का मुख्य वात अपीतकम मथ्यात किसका कथन है? ऑप्शन ए है साळंगधर का, ऑप्शन बी है वांगभट का, ऑप्शन सी है चरक का और ऑप्शन डी है दलहन का। तो कुटी प्रवेशिकम मुख्य वातपीतकम मथा किसका कथन है?
वांग भट्ट का कथन है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणाचार्य का वर्णन रसायन के किस पाद में तथा इसके कितने गुण हैं क्रमशः? ऑप्शन ए है 3-5, ऑप्शन बी है 3-4, ऑप्शन सी है 4-5 और ऑप्शन डी है 4-4। तो प्राणाचार्य का वर्णन रसायन के किस पाद में तथा इसके कितने गुण हैं क्रमशः? तो प्राणाचार्य का जो वर्णन है वो रसायन के चतुर्थ पाद में किया गया है, वह इसके 5 गुण हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जृंभा की अधिकता किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है मज्जा, ऑप्शन सी है रस और ऑप्शन डी है मेद। तो जृंभा की अधिकता किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो जृंभा की अधिकता रस धातुगत ज्वर का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातज गुल्म की अंतिम चिकित्सा है? ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है विरेचन, ऑप्शन सी है रक्तमोक्षण और ऑप्शन डी है वस्ती। तो वातज गुल्म की अंतिम चिकित्सा है। तो वातज गुल्म में अपन लोग क्या करते हैं? अंतिम चिकित्सा में रक्तमोक्षण कराते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? रक्तमोक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलौका अश्रिक का उपटन प्रयोग करते हैं? तो जलौका अश्रिक के उपटन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है रक्त पित्त में, ऑप्शन बी है स्वित्र में, ऑप्शन सी उन्माद में और ऑप्शन डी है अपस्मार में। तो जलौका अश्रिक के उपटन का प्रयोग किसमें करते हैं अपन लोग? अपस्मार में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वर के संताप का लक्षण है? ऑप्शन ए है वैचित्य, ऑप्शन बी है अर्ति, ऑप्शन सी है इंद्रियाणाम वैकृत्य और ऑप्शन डी है ग्लानि। तो ज्वर के संताप का लक्षण है, इसका आंसर आपको देना है कि ज्वर के संताप का क्या लक्षण है। तो इंद्रियाणाम वैकृत्य, यह जो है किसका लक्षण है? ज्वर के संताप का लक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक काल महानिशि किस ज्वर के संदर्भ में है? एक काल महानिशि किस ज्वर के संदर्भ में है? ऑप्शन ए है संतत, ऑप्शन बी है सतत, ऑप्शन सी है अन्य दूषक और ऑप्शन डी है तृतीयक। तो एक काल महानिशि किस ज्वर के संदर्भ में है? तो एक काल महानिशि अन्य दूषक ज्वर के संदर्भ में है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहुर्दाहो मुहुर शीतम स्वेदो स्तंभो मुहुर्मुहुर किस ज्वर का लक्षण है? तो मुहुर्दाहो मुहुर शीतम स्वेदो स्तंभो मुहुर्मुहुर किस ज्वर का लक्षण है? ऑप्शन ए वात पित्तज, ऑप्शन बी है कफ पित्तज, ऑप्शन सी है सन्निपातज और ऑप्शन डी है वात कफज। तो मुहुर्दाहो मुहुर शीतम स्वेदो स्तंभो मुहुर्मुहुर, यह जो है कफ पित्तज ज्वर का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटी प्रवेशिक रसायन में प्रवेश के पूर्व धारण करना चाहिए? ऑप्शन ए है धृति स्मृति बल का, ऑप्शन बी है धी धृति स्मृति का, ऑप्शन सी है धी स्मृति बल का और ऑप्शन डी है सत्य धैर्य बल का। तो कूटी प्रवेशिक रसायन में प्रवेश के पूर्व धारण करना चाहिए। तो कूटी प्रवेशिक रसायन में प्रवेश के पूर्व धृति स्मृति बल का धारण करना चाहिए। आंसर क्या जाएगा आपका? ये आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 बलादि एवं 4 मेध्य रसायन का वर्णन रसायन के किस पाद में है क्रमशः? ऑप्शन ए है 2 व 4, ऑप्शन बी है 3-3, ऑप्शन सी है 3-4 और ऑप्शन डी है 2-3। 19 बलादि व 4 मेध्य रसायन का वर्णन रसायन के किस पाद में है क्रमशः? तो 19 बलादि का द्वितीय पाद में व 4 मेध्य रसायन का तृतीय पाद में है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका, कुंजन वमती चेष्टते किसका लक्षण है? ऑप्शन ए असाध्य ज्वर का, ऑप्शन बी है ज्वर मुक्ति का, ऑप्शन सी है सन्निपातिक ज्वर का और ऑप्शन डी है पुनरावर्तक ज्वर का। तो कुंजन वमती चेष्टते किसका लक्षण है? तो कुंजन वमती चेष्टते ज्वर मुक्ति का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रम किस सन्निपातिक रोग की चिकित्सा है? व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रम किस सन्निपातिक रोग की चिकित्सा है? ऑप्शन ए है ज्वर, ऑप्शन बी है उदर, ऑप्शन सी है गुल्म और ऑप्शन डी है अर्श। व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रम किस सन्निपातिक रोग का चिकित्सा है? तो यह जो है गुल्म सन्निपातिक रोग की चिकित्सा है। व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाक्षा रस निभम घृतम। तो लाक्षा रस निभम घृत होता है, ऑप्शन ए है पुराणा, ऑप्शन बी है प्रपुराण, इसके बाद में है आपका कुंभ और फिर है आपका महाकुंभ। तो इसका आंसर आपको देना है। तो लाक्षा रस निभम घृत होता है, तो लाक्षा रस निभम घृत प्रपुराण घृत होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का अपन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, योग वह परम वायु संयोगाद, योग वह परम वायु संयोगात दुर्भाग्य अर्थकृते संदर्भ है। चरक विमान चरक चिकित्सा 5 का, चरक चिकित्सा 3 का, चरक चिकित्सा 14 का और चरक चिकित्सा 7 का। तो योग वह परम वायु संयोगात दुर्भाग्य अर्थकृता संदर्भ है। तो यह जो है चरक चिकित्सा 3 का संदर्भ है, रेफरेंस है। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 6000 क्वेश्चन है, उसका पार्ट 11 यहाँ पे फिनिश होते हैं। और यहाँ पे हमने आगे के यानी कि आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे अपन लोगों ने फिनिश किया। तो एक चीज़ और कि जैसे ऐसे मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो रेगुलरली लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, क्लासेस ले रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उनको कुछ दिनों के बाद में आपको लेक्चर में ही आपको मतलब लेक्चर में या लेक्चर के बीच में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो प्रोसेस है वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, और कैसे करके आपको अभी से थोड़ा मतलब 1 से 2 दिन में या फिर 3-4 दिन के अंडर में ही आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर वो प्रोसेस करके आप जो है एनरोल कर सकते हो। ठीक है, आपको उसके लिए कोई फीस नहीं देना है, बट आपका वो जो ईमेल और बाकी जो चीज़ें हैं वो लगेंगी। तो वो कब लेना है, क्या देना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर जिन लोग ऐसे रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो रेगुलर लेक्चर्स में या किसी में भी एक में मैं बता दूंगा। ठीक है, तभी आप जो है उसको एक्सेस कर पाओगे इस वजह से। तो जो रेगुलर बच्चे हैं उन लोग इसका विशेष रूप से ध्यान देना कि लेक्चर्स किसी भी आपको लेक्चर में उसकी डिटेलिंग आपको पता चल सकती है। ठीक है, हो सके तो आजकल में पता चल जाए, हो सकता है तो आपको एग्ज़ाम के एक दिन मतलब जब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हो उसी दिन पता चले। ठीक है, या हो सकता है एक दिन पहले बताऊँ। ठीक है, तो मैं कोई ना कोई में जैसे ही मेरा अभी, क्योंकि देखो दोनों चीज़ों में मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन भी सेट करने हैं, फिर आप लोगों के लिए अलग से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बनाया है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं एक ही दिन में। तो इतने सारे काम के कारण थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, तो मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ जो सॉरी पीडीएफ बोलता हूँ, जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करने के लिए बोला था मैं। ठीक है, तो धीरे से करके जैसे फ्री होता हूँ, ठीक है, मैं पोस्ट भी कर दूंगा वहाँ पे जो नोट्स के रहते हैं पिक्चर्स उसको। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।